आधी सदी जिस हुक्मरान ने हुकूमत की उसका नाम बताओ। तुम्हें यह भी नहीं पता? महमूद गजनवी। यार, मैं अब तुमसे मजीद बात करने नहीं चाहता कि तुम्हें इतना भी नहीं पता। अलग तकसीम हो चुके हैं, तकरीबन 1 अरब ये मुसलमान बनते हैं। अगर ये इकट्ठे होते तो ये कितनी बड़ी ताकत होते। उससे क्या होता? लड़ाई करवाई गोरों ने हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान, कश्मीर का तनाज़ा दरमियान में छोड़ के। और यही फिर इंडिया और मुसलमान और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी जो है, ये उन्हीं गोरों को कहते हैं कि हमारा समझौता कराओ, हमारा कश्मीर का मसला हल कराओ। उन्होंने लड़ाई इसलिए करवाई कि ताकि उनकी चौधराहट कायम रहे। और बेसिकली क्या समझते, क्या स्पेस एजेंसीज की मैं बात करूंगा, आपको पता है स्पेस एजेंसी क्या होती है? अगर आपको ये पता, अलिफ बे भी पता होती है आपको स्पेस एजेंसी का, तो आप ये सवाल करते ही ना, पहले इस धरती को तो ठीक करो, ऊपर स्पेस पे जाना चाहते हो। बरसगीर पर दोबारा हुकूमत करके अमेरिका और चीन नहीं होगी सुपर पावर, फिर बरसगीर पर मुसलमान बरसगीर पर मुसलमान हुकूमत करेंगे और बरसगीर पूरी पूरी दुनिया की नंबर 1 पावर होगी ना। ये है कि पाकिस्तान एजुकेशन। यार, तुम बड़े गैर मंतकी आदमी हो। तुम्हें मैं बात कुछ और कर रहा हूँ, तुम छलांग लगा के और जा पढ़ते हो। अगर एजुकेशन सर एजुकेशन इज द बेसिक थिंग। सुनो, आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप अपनी आवाम को कैसे कायल की? नंबर 1 सर आप ऐसे बात को मनवा नहीं सकते ना। 1 मिनट मेरी बात सुन लें। हेलो गाइज, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं निशन ब्रो। आज हम लोग जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं, वीडियो है डेली स्वैग का। वीडियो का टाइटल है अटैक ऑन मुजम्मिल कुरैशी ऑन रोड। तो आइए वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करते हैं इसके बारे में। सर सवाल पूछ लूं मैं अपना, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ? सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आप उसका जवाब दें। सर जी पूछें सर। कि बड़े सगीर पर कितने सैकड़ों साल मुसलमानों ने हुकूमत की? हाँ जी सर। और फिर मुसलमानों को, बड़े सगीर के मुसलमानों को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर में मुसलमान अलग, इंडिया में मुसलमान अलग, बांग्लादेश में मुसलमान अलग और पाकिस्तान में मुसलमान अलग। ये 4 हिस्सों में जो इतने मुसलमान अलग तकसीम हो चुके हैं, तकरीबन 1 अरब ये मुसलमान बनते हैं। अगर ये इकट्ठे होते तो ये कितनी बड़ी ताकत होते। पाकिस्तानियों का जैसा कि दिमाग कमज़ोर होता था अभी तक हम जानते थे, लेकिन इनकी बातें सुनकर लगता है कि इनकी गणित भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। जैसा कि ये बता रहे हैं कि 1 अरब जो है मुसलमान होते, मतलब ये कौन सा गणित है भाई, हमको समझ में नहीं आता है। आप अभी की पॉपुलेशन के हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कि बांग्लादेश 16 करोड़ मुसलमान हो गए, भारत 20 करोड़ के आसपास में मुसलमान हो गए, टोटल हो गए 36 करोड़। इसके अलावा जो पाकिस्तान है वहाँ पर 22 करोड़ के आसपास में मुसलमान होंगे, तो टोटल हो गए लगभग 58 करोड़ के आसपास। इसमें पीओके के जो लोग मुसलमान हैं और जो हमारे यहाँ कश्मीर है वो पाकिस्तान और भारत में शामिल है, तो 58 करोड़ को ये जस्ट डबल कर दे रहे हैं भाई। ये पता नहीं कौन सी गणित लगाते हैं। तो यहीं पर इनकी बातें जो है बिल्कुल झूठी हो जाती हैं। आगे देखते हैं वीडियो में क्या कहते हैं। क्या होता? वो होता जो माजी में होता रहा है। बड़े सगीर पे मुसलमानों ने हुक्मरानी किया, मुगल मुसलमान थे, उन्होंने हुक्मरानी की है। अब मुसलमानों को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है और मुसलमान जो हैं वो धक्के खा रहे हैं और जलील हो रहे हैं। मकबूजा कश्मीर वाले और इंडिया के मुसलमान और बांग्लादेश के मुसलमान, ये इंडिया के हिंदू के मातहत हैं। और पाकिस्तान के मुसलमान जो हैं वो आपको पता ही है, कभी IMF के मातहत हो जाते हैं, कभी CIA के मातहत हो जाते हैं। तो हालात तो ये हैं। और अगर ये बरसगीर के मुसलमान चारों हिस्सों में जो तकसीम है, अगर ये इकट्ठे होते तो ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होते। सर अगर ये जो बात है ये हर एक पाकिस्तानी बोलता है, ये हर एक पाकिस्तानी के दिमाग के अंदर डाला गया है कि गजवाए हिंद करना है, भारत के ऊपर कब्जा करना है, सब मुसलमान पूरी दुनिया के एक हो जाएं तो पूरी दुनिया में जो है मुसलमानों का राज होगा। ये हर बात जो है पाकिस्तानी लोग करते हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं होता है, कोई बात नहीं होता है। ये नहीं देखते हैं कि आज जो है हमारी जो हालत है कि हमारे यहाँ पर खाने के लिए नहीं है, कोई देश हमको मुंह नहीं लगाता है, किसी देश में हमारी इज्जत नहीं है। इन सारी चीज़ों के ऊपर बात नहीं करते हैं। ये कहाँ पहुँचते हैं? सीधे 1000 साल पहले, कि मतलब कब जो है भारत के अंदर जो है पूरा जो भारत था उसके ऊपर कब मुगलों का राज था, कब मुसलमानों ने राज किया था, इन सारी बातों के ऊपर तुरंत पहुँच जाते हैं। अरे भैया, जब इतने दिन राज किए थे तो फिर इतना भीख मांगने की तुम्हारी नौबत क्यों आ गई है भाई? 1000 साल राज किए थे ना, फिर पाकिस्तान क्यों भीख मांग रहा है? पूरी दुनिया को तुमसे भीख मांगना चाहिए था। तो ये लोग कुछ सोचते नहीं है, कुछ दिमाग नहीं लगाते हैं कि कहाँ पर क्या बात करनी है। भाई देखिए, एक लॉजिक समझिए
कि भारत के ऊपर जब मुसलमानों ने अटैक किया तो लूटने के लिए, क्या सीधी सी बात थी, जो उनके राजा आए लूटने के लिए आए, फिर उनको जब यहाँ पर फायदा लगने लगा तो यहाँ पर राज करने लगे। एक सीधा सा लॉजिक है। क्या इससे पहले भारत नहीं था? क्या भारत में लोग नहीं रहते थे? क्या भारत के अंदर जो है आराम से तरक्की नहीं कर रहा था भारत? भाई 1000 साल मान लो किया, ठीक है किया, तो उससे क्या हो गया? उस समय भी बहुत सारे राजा, हिंदू राजा थे तो राज करते थे भारत के ऊपर। उसमें जिस इलाके में ये खड़े हैं, खुद जहाँ पर बात खड़े होकर कर रहे हैं, वो राजा रंजीत सिंह का इलाका था, लाहौर, जो उनकी राजधानी हुआ करती थी। तो ये इनलॉजिकल बातें करते हैं, ये कभी फैक्ट और फिगर की बात नहीं करते हैं, ये प्रेजेंट टाइम में है, वहाँ की बातें नहीं करते हैं। ये किसकी बात करेंगे? गजवा हिंद की बात करेंगे। 1000 साल जो है हमने हुकूमत की थी उसकी बात करेंगे। अरे जिन्होंने हुकूमत की थी वो ख़त्म हो गए हैं और तुम्हारी कोई औकात नहीं बची है, तो वो आज के समय में जियो। अगर आज के समय में मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, ये फैक्ट है। और रही बात जो बताते हो कि सारे मुसलमान एक होते, अरे भैया पाकिस्तान के अंदर देख लो आप, जितने मुसलमान हैं क्या एक हैं? एक दूसरे को मार रहे हो, एक दूसरे के मस्जिदों के ऊपर अटैक कर रहे हो, फिरकों में बटे हुए हो। भारत के अंदर मुसलमान तो एक हैं, सब हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, लेकिन आपके यहाँ पर क्या एक है? ये सोचने वाली बात है इनके लिए। ये कहना बड़ा आसान होता है कि सब एक होते तो ये होता वो होता, ये सब कहने से कुछ नहीं होता है। अपने जो गिरेबान होते हैं अगर उसमें देखने की कोशिश अगर आप लोग करोगे तो उसमें बहुत सारा आपको चीज़ें दिखाई पड़ेंगी जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएंगी। हवाई बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैं आपसे ये कहूँ कि आज अमेरिका के जजीरा, कनाडा का जजीरा, जितने भी दुनिया में मुल्क है सब एक होते तो कितना अच्छा होता। अगर मैं आपसे ये बात कहूँ तो ये बात कोई समझ में आती है? ये बात समझ में आपको नहीं इसलिए आ रही है कि बिल्कुल जो आपने बात की है बिल्कुल इलॉजिकल, गैर मंतकी बात है। मैं लॉजिक की तरफ आ रहा हूँ, आप बताएं ना। मैं लॉजिक की तरफ, मैं तो बता रहा हूँ, मतलब जिन ममालिक का आपने नाम लिया है उनका आपस में क्या ताल्लुक है? मैंने जो नाम लिया है, बर सग़ीर पहले मुत्तहिद था। ये चारों जो 4 हिस्सों मुसलमान तकसीम हो चुके हैं, ये मुत्तहिद थे और ये इकट्ठे हो के इन्होंने बर सग़ीर पर हुकूमत की है। अंग्रेज़ों ने सिर्फ 100 साल हुकूमत की है, मुसलमानों ने तो कितने 150 कितने सैकड़ों साल हुकूमत की है। इसीलिए तो उन्हें इन मुसलमानों को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया ताकि हिंदू भी इनके बॉस बन जाएं और जो गोरे इनको छोड़ के गए हैं वो भी इनके बॉस बने रहें। अब बगैर गौर करो कि वो जो मीर तकी पीर ने, मुझे लगता है कि जो शेर कहा था वो इन्हीं के लिए कहा था कि वो क्या शेर है यार, उसी तार के लौंडे से दवा लेते हैं। लड़ाई करवाई गोरों ने हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान, कश्मीर का तनाज़ा दरमियान में छोड़ के, और यही फिर इंडिया और मुसलमान और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी जो है, ये उन्हीं गोरों को कहते हैं कि हमारा समझौता कराओ, हमारा कश्मीर का मसला हल कराओ। उन्होंने लड़ाई इसलिए करवाई कि ताकि उनकी चौधराहट कायम रहे। और बेसिकली क्या समझते, कैसा समझते हैं हिंदुस्तान को? क्या अलग होकर अच्छा किया या गलत किया हमने? मैं ये समझता हूँ कि 4 हिस्सों में जो मुसलमान तकसीम हैं ये मुत्तहिद हो जाएं, और जैसे माजी में मुसलमानों ने बर सग़ीर पर हुकूमत की है, इसी तरह मुत्तहिदा बर सग़ीर पर ये मुसलमान जो 4 हिस्सों में तकसीम है ये बर सग़ीर पर दोबारा हुकूमत करें। बांग्लादेश के मुसलमान, भारत में रहने वाले मुसलमान, मकबूजा कश्मीर में रहने वाले मुसलमान और पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान, ये 4 हिस्सों में जो मुसलमान तकसीम है ये मुत्तहिद हो जाएं और ये मुत्तहिदा बर सग़ीर पर हुकूमत करें। आपने 4 अभी बताया कि जो बर सग़ीर था, बर सग़ीर के अंदर मुसलमानों की हुकूमत थी। आज देखेंगे, आज जिन जिन मुल्कों का आपने 4 हिस्से बताए, चारों तरफ के मुसलमान कमज़ोर हैं विद पाकिस्तान। क्यों कमज़ोर हैं? वो इसलिए, हैरत वाली बात है, जब आप तकसीम हो जाएंगे, आप 4 साथी इकट्ठे खड़े होंगे तो आपकी ताकत होगी। आप 4 अलग अलग खड़े होंगे तो आपके मुखालिफिन आपको एक एक करके मारेंगे। इसलिए कमज़ोर हैं, इसलिए उनकी कोई औकात ही नहीं है। आपने देखिए, जो आप ये कह रहे हो ना कि हमारी कोई औकात नहीं है, हमको कोई मार रहा है, ये सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई होता है, बांग्लादेश के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। उनको कोई अटैक करने नहीं जाता है, उनको कोई भला बुरा नहीं करता है, कहता है। उनको कोई यूएन में खड़े होकर टेररिस्ट कंट्री नहीं कहता है, ना भारत के मुसलमानों को कोई कहता है तो सिर्फ पाकिस्तानियों को कहता है। तो तुम्हारी कोई औकात नहीं है, बाकी जो देश दुनिया के अंदर जो मुसलमान रहते हैं सबकी औकात है। तो ये अपने ऊपर सिर्फ अप्लाई किया करो, दूसरे के ऊपर अप्लाई करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक और बात है, जैसा कि कहते हैं कि जो बॉस हैं, मतलब हिंदू जो है वो बॉस हैं भारत के मुसलमानों के, तो भैया ये लोग तो गुलाम हैं, भारत के मुसलमान गुलाम हैं।
लेकिन तुम तो आज़ाद हो, तुमने कौन से झंडे गाड़ लिए हैं पूरी दुनिया के अंदर? तुमको कौन जो है जो सम्मानजनक नज़रों से देखता है? सोचने वाली बात है। जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो ना, तो उतार के कपड़े, पूरे कपड़े उतार के तुम्हारे 2-2 घंटे तक चेकिंग होती है, तब तुमको नहीं पता चलता है कि तुम्हारी क्या औकात है, और तुम बात करते हो इन सारी चीज़ों के ऊपर। अच्छा, इनका लॉजिक देखो कि मुसलमानों ने बर्रे सगीर, मतलब ये हिंदुस्तान को हिंदुस्तान कहने में भी इनको शर्म आती है, तो इनका कहने है कि यहाँ पर राज किया तो फिर से राज होना चाहिए। तो चलते हैं हम फिर 1000 से क्या, फिर 2000 साल पीछे चलते हैं। 2000 साल पहले कहाँ पर किसका राज था, फिर उसके अकॉर्डिंग आज होना चाहिए। तो ये बुद्धि नाम की कोई चीज़ तो है नहीं इनके पास में। इनको एक टेप रिकॉर्डर टाइप से भरा गया है, और वही टेप रिकॉर्डर बार बार प्ले हो रहा है, बार बार उसी की बातें हो रही हैं। भाई 1000 क्यों, फिर हम 2000 साल पीछे चलते हैं, तब देखते हैं किसका राज था, तो फिर आज उनका होना चाहिए। भारत के अंदर तो हिंदू ही रहते, तो फिर क्यों यहाँ पर जो है पूरा जो हिंदुस्तान का एरिया है, बांग्लादेश, इसके अलावा पाकिस्तान, इसके अलावा जो भारत है, ये सब तो पहले हिंदुओं का ही था। यहाँ पे हिंदू राजा रहते थे। अशोक सम्राट ने यहाँ पर राज किया, बहुत सारे हिंदू राजा रहे हैं और उनके लोग थे सारे। तो अगर उस अकॉर्डिंग देखें तो फिर ये तो पूरा हिंदुओं का, फिर जो पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो कहीं पर किसी के लिए कोई जगह बचेगी ही नहीं। तो ये जो इनका गणित है, ये इन्हीं के ज्ञान के लिए है बस। बाकी ये थोड़ी देर बाद अगर इनसे ये पूछा जाए कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं, तो ये रोना चालू कर देंगे अभी कि हमारे घर में खाना नहीं है, हमें दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, तो ये बातें करना स्टार्ट कर देंगे। आगे देखते हैं क्या 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 हुआ कराची में। पंजाबी और उर्दू स्पीकिंग लोग कितने आपकी बात से दफा करता लड़ते हूँ, रहे। सारी आपकी बात से दफा करता हूँ। सर अभी आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। स्पेस एजेंसीज की मैं बात करूंगा। आपको पता है स्पेस एजेंसी क्या होती है? अगर आपको ये पता, अलिफ बे भी पता होती है आपको स्पेस एजेंसी का, तो आप ये सवाल करते ही ना, पहले इस धरती को तो ठीक करो, ऊपर स्पेस पे जाना चाहते हो। यहाँ के हालात इतने ख़राब हैं कि ये पता है आपको कि कितने लाखों बंदे जो है भूखे रात को सोते हैं, पता है आपको? और पाकिस्तान में सो रहे हैं, वो हिंदुस्तान ने भेजे, वो रशिया ने भेजे, जो दुनिया के अंदर अपने नाम को बनवा लिया। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि इस मुल्क में लाखों लोग भूखे बेरोजगार हैं, और तुम स्पेस पे जाने के चक्कर में हो। ये जो फैंटेसी आपकी, ये उस फैंटेसी से बाहर निकलें। सर मैं बताना ये चाह रहा हूँ आपको, यहाँ पर हम भूख की जंग लड़ रहे हैं। ये फैंटेसी नहीं है, ये कभी पाकिस्तान हो सकता है 100 साल बाद, 200 साल बाद कर सकता है, चांद के ऊपर जा सकता है। लेकिन जो तुम बकवास कर रहे हो ना कि भारत के ऊपर कब्जा करोगे, भारत पर यहाँ मुसलमानों का राज होगा, ये सब बकवास है और ये कभी पूरा नहीं हो सकता। ये सिर्फ तुम्हारे सपने हैं, और ये सपने देखने का तुम्हारे पास हक है, और तुम अपना सपने देखो और इसके बाद में भीख मांगो दुनिया भर के अंदर। यही तुम्हारा लॉजिक है। आज इंटरनेशनल बड़ी से बड़ी कंपनी का आप नाम ले ले, वो इंडियंस हैं वहाँ पर। कहाँ पर है पाकिस्तानी? तो यही तो आपको समझने की ज़रूरत है। आपको समझ नहीं आ रही कि इंडिया का इशू ये है कि क्या वो सुपर पावर है या नहीं है, और पाकिस्तान का इशू ये है कि क्या पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है या नहीं हो रहा। ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। तो फिर हमने 1.5 ईंट की अलग मस्जिद बना के हमने हासिल क्या किया कि ना पूरी दुनिया में इज्जत, ना यहाँ कुछ खाने पीने को। कि यानी ये हर रोज़ इशू ये चल रहा है, टीवी खोलें, अखबार खोलें कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक कहता है कि मैंने दिवालिया होने से बचा लिया, दूसरा कहता है नहीं, अगर मैं हुकूमत में होता तो मैं बेहतर तरीके से दिवालिया होने से बचा लेता। भैया इशू तो दिवालियापन है ना। ये है कि पाकिस्तान एजुकेशन है। यार तुम बड़े गैर मंतकी आदमी हो, तुम्हें मैं बात कुछ और कर रहा हूँ, तुम छलांग लगा के और जा पड़ते हो। अगर एजुकेशन सर एजुकेशन इज द बेसिक थिंग। सुनो, आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप अपनी आवाम को कैसे कायल करेंगे कि आपने किस हुक्मरान को चुनना है? ये बात मेरी गौर से सुनो। एजुकेशन बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन तुम बात करने के माहिर हो, इस बात ज़ाया करने के माहिर हो। इसलिए मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि बरे सग़ीर पर आधी सदी जिस हुक्मरान ने हुकूमत की, उसका नाम बताओ। तुम्हें यह भी नहीं पता? महमूद गजनवी। यार मैं अब तुमसे मज़ीद बात करने नहीं चाहता कि तुम्हें इतना भी नहीं पता कि शहनशाह अकबर मुग़ल ने आधी सेंचुरी बरे सग़ीर पर हुक्मरानी की, और वो चिट्टा अनपढ़ था। तुम्हें सुनो, और तुम्हें इतना भी नहीं पता। एक मिनट
मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे भी एक छोटा सवाल पूछता हूँ सर, आप अपनी अना को थोड़ा नीचे रखकर थोड़ा सा डाउन कर लें, कुछ भी नहीं होता। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बताइएगा कि जो एटम्स होते हैं इसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं? अगर आप अक्लमंद आदमी होते, आप ज़िंदगी में कभी मुझसे मिलने से पहले किसी एक अक्लमंद इंसान से भी अगर आप मिले होते तो आपको ये पता होता कि आधी सेंचुरी अकबर ने इसलिए हुक्मरानी बर सग़ीर पर की थी क्योंकि वो लोगों को मुत्तहिद करना जानता था। अगर आपकी तरह के लोग तकसीम दर तकसीम तकसीम दर तकसीम तकसीम दर तकसीम के शौकीन होते तो फिर वो 5 दिन भी हुक्मरानी न कर सकता। सर मैं तकसीम के हक में हूँ ही नहीं सर। सर मैं तो कह रहा हूँ, अब यार देखें, आज आप बार बार मुसलमानों की बात कर रहे हैं। सर हमारे जवाल के जिम्मेदार हम खुद हैं और कोई जिम्मेदार नहीं है। इनका जो माइंडसेट है और इनका जो दिमाग है वो अभी 500-600 साल पीछे ही रुका हुआ है और वहीं पर रुके रुके बात कर रहे हैं कि अकबर ने ये किया था, वो किया था, लेकिन फिर बात करते हैं कि हमारा देश जो है वो दिवालिया होने वाला है और उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं। और भारत सुपर पावर बनेगा या नहीं बनेगा इसके ऊपर बात होती है और हमारे देश को लोग कहते हैं कि कब ये दिवालिया होगा। खुद अपने मुंह से बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर भूखमरी है, हमारे यहाँ पर लोगों को रोजगार नहीं है, हमारे यहाँ पर दिक्कतें हैं, लोग भूखे सोते हैं, किसी को खाना नहीं मिलता है। इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि हमें भारत के ऊपर अटैक करके उस पर कब्जा करना है। दुनिया आज सोचती है, जब लोग अपने घर के अंदर बैठते हैं तो वो सोचते हैं हम किस तरीके से अपने बीवी बच्चों को पालेंगे, ऊपर ले जाएंगे और किस तरीके से हम अपने देश का नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन करेंगे। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान के लोग हैं जो सोचते हैं कि हम दूसरे देश के ऊपर अटैक करके उसके ऊपर कब्जा कैसे करेंगे, क्योंकि जिनके यहाँ खाने के लिए नहीं है वो तो दूसरों का खाना छीनने की ही कोशिश करेंगे ना। कुछ दिन में पाकिस्तान के अंदर ये हालात आ जाएंगे जब वहाँ पर फूड क्राइसिस अभी चल ही रहे हैं। इसके बाद में बहुत ज़्यादा जब क्राइसिस हो जाएंगे तो फिर लोग एक दूसरे को मारना चालू कर देंगे। तो ये ओवरऑल जो इनका कैसेट है वो बहुत जो है पीछे फंसा हुआ है और उसी के ऊपर ये रगड़ता रहेगा। ये टेप रिकॉर्डर जो है ये बहुत सारे पाकिस्तानियों के दिमाग के अंदर अभी भी बजता रहता है और वो वहीं पे लगे हुए। इसी वजह से शायद उनके देश की तरक्की नहीं हो पा रही है और इसी वजह से वो देश आगे कभी बढ़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो जो पुराने समय में फंसे हुए हैं। जैसे कि मान लो मैं अपनी बात करता हूँ एक एग्जाम्पल के रूप से, मैं मान लूँ कि मेरे पिताजी पहले राजा थे, ठीक है। अब मैं सोचूं कि मेरे पिताजी राजा थे, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम भी राजा रहेंगे, फिर मेरे बच्चे भी राजा रहेंगे, 5-7 नस्लों बाद में भी वो राजा रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। समय बदल चुका है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बड़े बड़े नवाब थे, उनके बच्चे आज जो है नौकरी कर रहे हैं, तो वो सब समय बदल चुका है। आपको काम करना पड़ेगा। सिर्फ ख्वाबों की दुनिया में रहने से कुछ नहीं होगा। अकबर ने क्या किया था? अकबर ने किया था, अकबर खत्म हो गए, कहानी खत्म हो गई, ठीक है, काम खत्म हो गया अकबर का। तुम बचे हो तो तुमको अपने खाने का इंतजाम करना है। अकबर तुमको खाना देने नहीं आएंगे, तो ये जो है माइंडसेट में रखो। और इसी वजह से जो पाकिस्तान के लोग हैं वो भूखों मर रहे हैं। आज हमसे ज्यादा पावरफुल ज्यूज है, यहूदी हैं। यहूदी को हम कहते हैं मानते नहीं, आज उनके टेक्नोलॉजी की यूज कर रहे हैं। आप जहां पर मुझसे खड़े होकर बात कर रहे हैं, मोबाइल बनाया हुआ यहूदी का, माइक जिसको आप बार बार पकड़ रहे हैं ये बनाया हुआ यहूदी का। हम फिर क्यों, किस जुबान से कहते हैं और हम क्यों कहते हैं कि हम दुनिया से स्ट्रांग हैं, पावरफुल हैं? क्यों हैं हम? कैसे, कब हैं, कहाँ से होंगे? शुक्र है रब्बे जुल जलाल का कि मेरी मेहनत कामयाब हो गई और जो कुछ मैंने अभी कहा तुम उस पर कायल हो गए हो। तुम अब समझ गए हो कि तकसीम दर तकसीम मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रही है। तुम समझ गए हो मेरी बात कि बर सग़ीर के मुसलमानों को मुत्तहिद होना चाहिए और बर सग़ीर के मुसलमानों को पूरे बर सग़ीर पर दोबारा हुकूमत करके अमेरिका और चीन नहीं होगी सुपर पावर, फिर बर सग़ीर पर मुसलमान हुकूमत करेंगे और बर सग़ीर पूरी दुनिया की नंबर 1 पावर होगी, नंबर 1। सर आप ऐसे बात को मनवा नहीं सकते ना, एक मिनट मेरी बात सुन लें। फिर से वहीं पर आ गए कि बर सग़ीर के ऊपर मुसलमानों का जो है राज होगा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होगी। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भारत 21वीं सदी खत्म होते होते बन जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है। प्रेडिक्शन भी कई सारी संस्थाओं ने कर दिया है और भारत 1700 साल तक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत रहा भी है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो सपना आप देख रहे हो वो कभी पूरा नहीं होगा। भारत के अंदर जो लोग रहते हैं भारत के अंदर रहते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। अब ये बात अलग है कि यही सपना देखते देखते आपकी जो आने वाली नस्लें हैं वो भीख ही मांगेंगी अगर इस तरीके की बातें आप करेंगे, इस तरीके के सपने देखेंगे और अपने देश को आगे ले जाने के लिए बात नहीं करेंगे। तो भारत के अंदर भारत सक्षम है, वो तुमसे भी लड़ सकता है, तुम्हारे जैसे 10-15 देश आएंगे उनसे भी लड़ सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। हम इतने सक्षम हैं कि मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं और तुम्हारे जैसे भिखमंगे देश तो हमारी तरफ ना ही देखे तो
वही सही रहेगा, नहीं तो खुद अपने आप में ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरीके की बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो आपके यहाँ पर कट्टरपंथी हैं वो आपको जोश में लाने के लिए बातें करते हैं, लेकिन आपको बच्चों को खाना खिलाने के लिए कभी बातें नहीं करते हैं, कभी पाकिस्तान को तरक्की पे ले जाने के लिए बातें नहीं करते हैं, कभी जो वहाँ की गवर्नमेंट या आर्मी जो गड़बड़ करती है उसको सही करने के लिए बातें नहीं करते हैं। सिर्फ आपको भारत के खिलाफ जहर जो है आपके दिमाग के अंदर भरने के लिए ये सब बातें करते हैं, और इसी का आप लोग शिकार हो। रहो, जब तक रहना है रहो, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है हमें। आपको ही फ़र्क पड़ेगा, आपकी ही देश की बर्बादी होगी, आपके ही जो आने वाली नस्लें होंगी वही ख़राब होंगी। दोस्तों, आपने सुना कि कितना ज़्यादा जो है मानसिक बीमार पाकिस्तान के लोग हैं। हम मानते हैं कि जब लोगों को खाना नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है, तो उनका दिमाग सही से काम नहीं करता है। लेकिन जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको चाहिए कि वो मेहनत करें, अपने देश को आगे ले जाने की बात करें, ना कि दूसरे देश के ऊपर कब्जा करने की बात करें, ना कि वो 1000 साल वाली पीछे वाली ज़िंदगी जिएं। आप क्या क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।